असं जबरदस्त की रोज जबरदस्त रोज जबरदस्त 24 तास जबरदस्त. ओके. हा प्रोग्राम जर नसता तर आता कुठे असता? आणि घरी जबरदस्त असते. घरी सगळी जबरदस्ती असते. ओके ठीक है. मेरा नाम सुहास अपराज और मैं इस बिजनेस में आईटीसी हूँ. लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट इस बिजनेस में आईटीसी सीटीसी नहीं बनता है. हर व्यक्ति कभी ना कभी आपके जैसे ही आके बैठा था. तो हम भी आके बैठे थे और हमने बिजनेस देखा. 1 घंटा 1.5 घंटा देखने के बाद बिजनेस तो ज़्यादा समझ में आया नहीं था, लेकिन इतना समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर मैं काम शुरू करूं तो मुझे पैसा मिल सकता है. ये भी आपको समझ में आया ना? इतना समझ में आया तो भी काफ़ी है. बिकॉज आज हम लोग जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं. तो ये भी काम से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. लेकिन दूसरा सवाल आता है, क्या लीगल तरीके से मिलेगा क्या? बिकॉज मार्केट में बहुत से अनलीगल तरीके भी है. तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि लीगल तरीके से मिलेगा. क्यों? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एमआई लाइफस्टाइल एक नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट के सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बिजनेस कर रही है और पिछले 12 साल से कर रही है. तो 100% बिजनेस लीगल है. तो आपको पैसा कमाना है और लीगल मौका मिल रहा है. और तीसरी बात, बिना किसी लॉस का या बिना किसी इन्वेस्टमेंट का आपको मौका मिल रहा है. तो मुझे लगता है अगर कोई शब्द गलत है लेकिन कोई बेवकूफ आदमी ही इसको ना बोलेगा. और यहाँ पे सारे समझदार. तो मैंने जब बिजनेस देखा तब मेरा जॉब था. हर व्यक्ति यहाँ पे वही स्टोरी बोल रहा है, जॉब. बिकॉज हमारे 90% फैमिली जो होती है आज मुंबई में रहती है, उनके सारे जो दादा थे, परदादा थे, हमारे पिताजी थे, इन्होंने क्या किया? जॉब ही किया. और हमें बचपन से जब हमारा स्कूल कॉलेज हो रहा था तब से हमारे दिमाग में क्या डाला? तुझे भी बड़ा होकर जॉब ही करना है. तो मैंने मेरा एजुकेशन गांव में कंप्लीट किया. गांव मेरा है कोकण में, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग में एक मालवण तालुका है जहाँ पे सिंधुदुर्ग किला है, आपने सब जानते रहेंगे, शिवाजी महाराज का, जो समंदर में है, वो मेरे तालुका में है. तो वहाँ पे मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया और एट द एज ऑफ 20 लगभग 2007-8 में मैं मुंबई आया और मैंने 5 साल जॉब किया. और मुझे 25 के उम्र में जब मैं था तब मुझे बिजनेस मिला. आज लास्ट अक्टूबर में 36 कंप्लीट हुआ मेरा. तो आप सोचिए इस बिजनेस में 10 साल के अंदर आज आईटीसी बनने का मौका मिला. अभी आईटीसी आपके लिए, एक नए लोगों के लिए आईटीसी कोई रैंक भर्ती हो सकती है या फिर रेजिग्नेशन हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आईटीसी बनना मतलब एक साधारण इंसान अपने जीवन में जितने सपने देखता है वो सारे सपने, सारे बोल रहा हूँ मैं, सारे सपने, जिसमें एक घर होता है, एक गाड़ी होती है, एक फ्लाइट में बैठकर घूमना होता है, फॉरेन ट्रिप होता है, घर में गोल्ड खरीदना होता है, उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें जो भी सपने देखता है वो सारे सपने आईटीसी बनते बनते पूरे हो जाते हैं. तो आपको आईटीसी बनना पसंद होगा? लेकिन एडमिशन तो लेना पड़ेगा. आईटीसी बनना तो है, एडमिशन लेना पड़ेगा. तो एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग कतराते हैं. तो मैं, आप में से कितने लोग अपने नसीब के ऊपर भरोसा रखते हैं कि उनका नसीब अच्छा है? एक का भी नसीब अच्छा नहीं है. हाथ देखा था किधर? नसीब अच्छा नहीं है. अरे यार, अगर आपको ही लगता है कि नसीब मेरा अच्छा नहीं है तो दुनिया में कोई भी इंसान आपके जीवन में कुछ बदलाव कर नहीं सकता है. अरे नसीब अच्छा है, इसीलिए आप सभी लोगों के, हम सभी लोगों के 2 आंख, 2 पाँव, 2 हाथ, सर, सब कुछ सलामत है. और क्या नसीब अच्छा चाहिए? उस इंसान को देखो जिनके पास एक हाथ नहीं है, उस इंसान को देखो जिनके पास एक पाँव नहीं है, उस इंसान को देखो जिसकी आंखें चली गई, उस इंसान को देखो जिसके सर पे मार लग के उसका मेमोरी चले गया. तो वो इंसान नसीबवान है कि आप नसीबवान हो? तो क्यों बोल रहे हो नसीबवान नहीं हो? हर व्यक्ति नसीबवान है. लेकिन सिर्फ नसीब से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती, नसीब के साथ साथ इंसान को कुछ करना भी पड़ता है. ऊपर वाला सबके ऊपर सेम मेहरबान है. हम लोग सब जिस भी भगवान को मानते हैं वो हमारे ऊपर मेहरबान है. उसने अपने लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए. तो जिस वक्त मैंने बिजनेस देखा, 4000 का मेरा जॉब था और 4000 के जॉब में
1 रुपया बचता नहीं था और यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट परचेस करने 10,000 रुपीज के। तो बिजनेस करना था, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही था। आपका भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये 10 साल पहली बात कर रहा हूँ और उस वक्त मैं 4,000 कमा रहा था। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जेब में 25-25 हज़ार के मोबाइल लेके बैठे होंगे, राइट कि रॉन्ग? और एक घर में 25 साल के कितने मोबाइल होते हैं? तो लाख रुपए के मोबाइल रखने वाले 10,000 नहीं है बोलेंगे क्या? अगर ऐसा बोल रहे हैं तो 100% आपने बोला मेरी मुंह की बात। तो यहाँ पे जो भी इंसान पैसा नहीं है बोलेगा वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। अगर हो भी सकता है कि सच में किसी के पास नहीं भी होगा, तो हमें नहीं, उस इंसान को सोचना है कि मैं अगर मुंबई में पिछले 10 साल 15 साल से रह रहा हूं और आज मेरे जेब में 10,000 नहीं है, तो मैं मुंबई में क्या कर रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। बिजनेस तो ठीक है, अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वहां पे अगर 10, 20, 50 हज़ार रुपए लग गया तो मैं क्या करूंगा? किसी के हाथ पांव जोड़ूंगा? तो ऐसे इंसान को तो मुझे लगता है कहीं से भी पैसा अरेंज करके करना चाहिए। और यही सवाल मुझे पूछा गया, मैंने भी बोला पैसा नहीं था। मेरे भाई ने मुझे बिजनेस बताया था, उसने बोला सुहास तेरा फैमिली पूरा गांव में रहता है और तू फैमिली में सबसे बड़ा है, तेरे पीछे बहन है, भाई है, माँ है, पिताजी है, दादी है, और कल गांव से फोन आया और किसी को इमरजेंसी के लिए 10,000 20,000 मांगा तो तुम भेजेगा कि नहीं भेजेगा? मैंने बोला भेजूंगा। उसने बोला तेरे पास तो नहीं है, बोला किसी से मांग के भेजूंगा। और यही तेरे लिए सवाल कि 5 साल से नौकरी कर रहा है लेकिन आज 10,000 भी नहीं है। माँ कसम उस टाइम पे मैंने सुबह प्रोग्राम देखा, शाम को गया ज्वेलर के पास में गले का चेन बेचा, 5 साल मेहनत करके 4-5 ग्राम का गोल्ड का चेन बनाया था, वो बेचा और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आज उसी एक 10,000 के आईडी पे 4 करोड़ रुपए कमाया मैंने इस बिजनेस। तो ये डिसीजन की पावर है। आपके जिंदगी में क्या होगा, आप कामयाब होंगे, सफल होंगे, कितना कमाएंगे, कितना नहीं कमाएंगे, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन शुरुआत तो करो। हम शुरुआत करने से पहले ही सोचते हैं और 90% इंसान जो सोचता है ना वो निगेटिव ही सोचता है। शुरू करने से पहले ही, पहली बार आए सर, फर्स्ट टाइम, नाम क्या है सर? मंगेश पूर्ण, मंगेश करंजकर, मंगेश करंजकर। यहाँ पे हिंदी भी रहेंगे तो हिंदी में बात करता हूँ आपको। आप हेलीकॉप्टर से कूदी मारेंगे क्या? जोर से बोलो ना। सर ने क्या बोला? नहीं बोला। हेलीकॉप्टर जमीन पे खड़ा है सर, तो पहले क्यों नहीं नाम, पहले ना क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला हवा में है और आपको मारना है, ये सोचा किसने? तो कई साल लोग इधर बैठ के ना धंधा चालू करने से ही पहले सोचेंगे धंधा नहीं चला तो, मेरे से किसी ने प्रोडक्ट खरीदी नहीं किया तो, इतना पानो कि हम थोड़ी है कि हमसे कोई नहीं खरीदेगा। उल्टा सोचो ना, मैंने बिजनेस शुरू किया और मेरे से किसी ने प्रोडक्ट खरीदा तो, और मेरे साथ किसी ने बिजनेस शुरू किया तो मैं भी आईटीसी बन सकता हूँ। ये लेकिन हमको किसी ने ऐसा ट्रेनिंग दिया ही नहीं पहले से। हमको सबने ऐसा ट्रेनिंग दिया कि जहाँ पे हम लोग पहला नेगेटिव ही सोचेंगे कि नहीं हुआ तो क्या। अरे 10,000 दिया, उसके बदले एमआरपी पे ही प्रोडक्ट लेते हैं तो एमआरपी पकड़ लो, एमआरपी के हिसाब से 12-13 हज़ार का प्रोडक्ट घर पे आया, गया क्या? कुछ भी नहीं गया, आने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे बिजनेस में आना चाहोगे? सपने पूरे करने वाले बिजनेस में आना चाहोगे? जिंदगी में हमेशा जरूरतों के लिए भागना है। जो इंसान जरूरतों के लिए भागता है ना, उसकी जरूरतें भी सही तरीके से पूरी नहीं होती, और जो इंसान सपनों के लिए भागता है ना, वो जरूरतें आसानी से पूरी करता है लेकिन सपने भी पूरा करता है। तो आपका चॉइस है भागना किसके लिए, राइट? तो निर्णय लीजिए, डाउट मत कीजिए। बिजनेस पे ज्यादा समय नहीं है, आपको भी घर जाना है, लेकिन आज घर जाने के बाद सोने से पहले इस बिजनेस के बारे में सोचना, और एक एक्सरसाइज बताऊंगा वो भी करना, लेकिन वो एक्सरसाइज सोने के बाद करना है। अभी बोलेंगे सोने के बाद एक्सरसाइज कैसे करूं? अभी आपका डिसीजन हाँ या ना होगा, इसके अलावा तीसरा कोई डिसीजन नहीं है। मनीष सर ने प्रोग्राम के बाद में एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको बताया, प्रोडक्ट, बिजनेस, पैसा सब कुछ साइड में रखिए, उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी बताया, वो था नॉमिनी फैसिलिटी। और कितने लोग यहाँ पे अपने परिवार से प्यार करते हैं? सच्चा वाला ना? तो आज रात को खाना पीना खाने के बाद आराम से आप भी सो जाइए, फैमिली को भी सुलाने दीजिए, और
2, ढाई, 3 बजे आपको उठना है, किसी को उठाए बिना। अलार्म मत लगाओ या फिर जागो 2-3, सबको सोने दो। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे आपको उठना है। और आपको उठने के बाद क्या करना है? किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको उठने के बाद जो आपका परिवार, आपका माँ, आपका पिताजी, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे शांति से सोए हैं ना, उनके सबके चेहरे देखना है। आपको देखना है, सबके चेहरे देखना है। आपको दिखाई देगा कि सभी लोग आराम से, सुकून से, शांति से सोए हैं। बेटा इसीलिए शांति से सोया है कि बेटे को मालूम है कि मेरा पप्पा कल सुबह जाएगा जॉब पे और इनकम कमा के लाएगा, मेरा स्कूल एजुकेशन सब कुछ फ्यूचर बनाएगा। बीवी को ये मालूम है कि मेरा हस्बैंड जाएगा और पैसा कमा के लाएगा, मेरे सारे सपनों को पूरा करेगा। माँ बाप को मालूम है कि मेरा बेटा कमा के लाएगा और मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे हैं। अब एक बार अपने आप को एक सवाल पूछना, उसी टाइम पे एक करना, अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो क्या मेरा परिवार इतने ही चैन से सो सकता है क्या? अगर आपका जवाब उस टाइम पे हाँ आया कि मैं ना भी रहूं तो मैंने आज तक जितना काम किया है उस काम से मैंने इतना सब कुछ बना के रखा है, इतना प्रॉपर्टी बना के रखा है, इतना पैसा बना के रखा है कि मैं ना भी रहूं तो मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं जाने के बाद भी हर महीना 2, 3, 4 लाख रुपया या फिर जो मैं आज कमाता हूं वो भी हर महीना मेरे फैमिली को आता ही रहेगा, तो आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गलती से भी जवाब वहां पे ना आया कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार इतना चैन से नहीं सो सकता, मेरा नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ है, एक महीना भी मेरा सैलरी आगे पीछे हो जाता है तो मेरा बच्चे का ट्यूशन का फी रुक जाता है, मेरा लाइट का बिल अगले महीने मुझे भरना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है, तो आप ये सोचना है कि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको माई लाइफस्टाइल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो चॉइस किसकी है? आपकी है। जिंदगी किसकी है? आपकी है। लेकिन अगर आप आपकी जिंदगी के लिए सीरियस हो और आप माई लाइफस्टाइल में अपना एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो टीम फोर्स और माई लाइफस्टाइल 1000 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार है और आपको हाथ पकड़ के यहाँ पे सक्सेस बनाने के लिए तैयार है। तो आपको सभी को विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बोलिए यार जय